माय स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने आईटीबी का इंग्लिश मीडियम का गेस्ट पेपर हाजिर है करंट ईयर के लिए, यानी 2024 के लिए। क्लास एडीसी पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 1 दोनों में चले गई है। ठीक है, आप इसको वॉच करें। इंशाल्लाह ताला इसमें मैंने इंपॉर्टेंट सवाल डाल दिए हैं, आप इसको याद कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बेहतरीन नंबर आएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये गेस्ट पेपर अच्छा लगे, मेरी वीडियोस अच्छी लगे, तो आपको चाहिए कि आप उसको लाइक ज़रूर करें। लाइक करना मत भूलें। दूसरी ये कि अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें, कमेंट्स करें मुझे, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें, क्योंकि मैं इसके बाद इकनॉमिक्स और दीगर सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर डालूंगा जो आपके बड़े कारआमद साबित होंगे। किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। ये गेस्ट पेपर मैंने चैप्टर वाइज बनाया है। हर चैप्टर के अंदर एक एक दो दो सवाल हैं जो बड़े अहम तरीन हैं, लास्ट ईयर आते रहे हैं। आप इनकी तैयारी करें। तो आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इसके 2 सवाल लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ गया बिजनेस प्रॉब्लम। इसके अंदर आपको मैंने सिर्फ ओनली 1 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन दे रखा है और ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको याद कीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। ओके, अब स्क्रीन पर आपको इकोनॉमिक सिस्टम लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये हमारा 3rd चैप्टर है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने सारे चैप्टर नहीं डाले, जो मेरे इस वीडियो के अंदर मौजूद है मैं उनके नंबर बता रहा हूं आपको। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उनके अंदर से मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, बाकी जिनमें सवालात नहीं आते उनको मैंने नेगलेक्ट कर दिया था, तो चुनाचे आप इसके मुताबिक देखिएगा। तो इसमें इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आपको जो है 3 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। इधर ज़्यादातर सवालात जो है एग्ज़ाम में इसी में से अक्सर आते हैं, और भी आगे मज़ीद चैप्टर आएंगे जिनमें बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं, किसी में एक आता है। तो इसलिए मैं एक एक सवाल दे रखा है। इसमें जो आपको 3 सवाल लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आप इसकी तैयारी कीजिएगा। ओके, अब आपके सामने न्यू चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, सॉरी। अच्छा, इसके अंदर आपको मैंने 2 सवाल दे रखे हैं, आप इनकी तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह इनमें से एक तो आना ही आना है। न्यू चैप्टर आपके सामने हाजिर है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके अंदर भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 1 और 2, आप इसको भी देखिएगा। ओके, अब आपके सामने पार्टनरशिप आ गई। पार्टनरशिप के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें पहला सवाल जो है बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कीजिएगा इसको। इसके अलावा दूसरा सवाल जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये लास्ट ईयर आ भी चुका है, हो सकता है फिर दोबारा ना आ जाए, इसलिए मैंने डाल दिया इसको। तैयारी कीजिएगा आप बस बेहतरीन वाली। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये आपके सामने हाजिर है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दे रखे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ज़रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ज़रा बेहतरीन याद कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बिजनेस मर्जर। इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दे रखे हैं, आप इसकी भी तैयारी कीजिएगा। पहला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीजिए, अगला चैप्टर आ गया परचेजिंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। फिर हमारा मार्केटिंग थ्योरीज एंड इम्पोर्टेंस। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही दे रखा है मैंने। इसमें से कम सवाल आते हैं, इसलिए मैंने एक सवाल दिया हुआ है इसके अंदर से। ठीक है, एहतियातन।
आप इसकी भी तैयारी कीजिएगा। मार्केटिंग मिक्स, इसके अंदर भी आपको सिर्फ एक ही सवाल दे रखा है, एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर, तो इसलिए आप इसको देखिएगा। इसमें एक ही सवाल इसलिए दिया है कि एडवर्टाइजिंग का जो है कभी कभी एक आध सवाल आ जाता है, लास्ट ईयर नहीं आया था इसलिए मैंने एहतियातन दे दिया है, इस साल आने का चांस है इसका। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने होलसेल लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी आपको जो है सिर्फ एक ही सवाल आता है इम्तहान में ज्यादातर। होलसेलर का जो है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के साथ जो सर्विसेज होती हैं उनको बयान करके दिखाना है आपने। आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत आता है सवाल। अब आपके सामने इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से चैप्टर है। इसमें आपको मैंने 3 सवाल दे रखे हैं। कुछ चैप्टर ऐसे थे जिनमें अक्सर बहुत सवाल तब्दील हो के आते हैं, इसलिए उसमें मैंने आपको 3 सवाल दे रखे हैं। इसमें भी 3 सवाल दिए, ठीक है ना। तो चुनाचे इसके तीनों ही सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, आते जाते रहते हैं, कभी एक आता है कभी 2 आते हैं साथ में, ए और बी बनकर। तो चुनाचे आप इनकी भी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अब आपके सामने इकोनॉमिक मार्केट के चैप्टर है। इसमें भी आपको 2 सवाल दे रखे हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन करनी है और साथ में उसकी फंक्शन बयान करने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल भी मैंने आपको डाल दिया है, आप इसको भी कर लीजिएगा। ये जरा कम आता है, पहला वाला बहुत आता है। अब आपके सामने बिजनेस रिस्क, कारोबारी खतरात के मौजू के हिसाब से है ये सवाल। तो 2 सवाल इसमें आपको दे रखे मैंने आपको, ठीक है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद कर लीजिएगा। उसके साथ कभी कभी बी बनकर आ जाता है कि जो है बिजनेस रिस्क के जो मेजरमेंट है किस तरह की जाती है, उसकी पैमाइश की मतलब किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, वो उसके बारे में बताया गया है। ओके, अब आपके सामने आखिरी चैप्टर है, यह है इंश्योरेंस का, बीमे का। तो इसमें से एक ही सवाल दिया हुआ है मैंने आपको, इंश्योरेंस की डेफिनेशन करनी है और साथ में उसकी टाइप्स बतानी है। बस एक ही सवाल आपके अक्सर आता रहता है, यही मैंने आपको दे दिया है। पिछले साल आया नहीं था तो इसलिए मैंने आपको मिला दिया है, ठीक है। तो जनाब ये था आपका गैस पेपर, आप इसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं कि मैं आने वाले दिनों में आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी गैस पेपर प्रोवाइड करने वाला हूं, अपलोड करने वाला हूं। तो आपको चाहिए कि बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त मिल सके वो, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें। किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। रफ़त समी खान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।